प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। नए वर्ष की जो हम लोगों ने वीडियो बनाया और नया वर्ष भी अब पूरा हो चुका जनवरी का। अब हम प्रकाशित वाक्य में चलेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बार बार कुछ चीज़ों को बताता है। हम अंत के दिनों में हैं, सब यही कह रहे हैं कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। आज हम परमेश्वर के वचन से उस आयतों के ऊपर गौर करेंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 7वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तानेगा वर्ड है यहाँ पे लिखा है। इस कारण, क्यों, कारण क्या है? चलिए उसको देखते हैं कि कारण क्या है जिसके लिए परमेश्वर ने ये बात कही। बाइबल बताती है, इसके बाद 7वें बाब की 9वीं आयत में, एक दृष्टि की, देखो एक बड़ी भीड़, हर जाति कुल और भाषा में से लोग थे और जिसे कोई गिन नहीं सकता था। सफ़ेद वस्त्र पहने, उसके हाथों में झंडे, खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। एक बड़ी भीड़ का वर्णन यहाँ पर है। ड्रेस क्या है? वाइट ड्रेस, वाइट और प्लस श्वेत वस्त्र जो पवित्रताई की निशानी है, और खजूर की डाली है, एक साइन। जब किसी राजा का पुराने ज़माने में युद्ध जीत कर लौट के आने के बाद वेलकम होता था तो खजूर की डालियाँ लेके रोमियों के ज़माने में, यीशु मसीह के टाइम में लोग वेलकम करते थे। मेरे प्रियो, आज ये भीड़ स्वर्ग में दिख रही है, वहाँ भी सेम काम हो रहा है। वो काम क्या है? खजूर की डालियाँ ली है, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं जो पवित्रताई की निशानी है, प्लस वो एक काम और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिखा है कि उसकी जय जयकार कर रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन कुछ बताएगा हमको और आपको कि हम लोग उस बड़ी भीड़ में होंगे कि नहीं, क्योंकि अभी पूरी नहीं है भीड़, ये होएगी। और मेरे प्रियो, इस बड़ी भीड़ के बारे में जो परमेश्वर का वचन बताना चाहता है वो ये है कि हम कितने तैयार हैं, कहाँ हैं, और हमारा जीवन कितना है। हम जानते हैं समय बहुत कम है और प्रभु यीशु आने वाले हैं, तो हम कितने तैयार हैं, इस बात के ऊपर हम अभी गौर कर रहे हैं। इसी कारण से परमेश्वर के सिंहासन के सामने कारण क्या है? परमेश्वर के जन ने पूछा यूहन्ना ने स्वर्गदूत से, तो उसने क्या बताया? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं और अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर उन्होंने शुद्ध किए हैं, श्वेत किए हैं। मेरे प्रियो, ये वो लोग हैं जो बड़ी भीड़ परमेश्वर के यहाँ है, सिंहासन के सामने हैं। ये लोग महाक्लेश से निकल कर आए हैं। हम एक क्लेश में से निकल रहे हैं। इस समय जो सिचुएशन है वो क्लेश की ही है, और हर इंसान एक महाक्लेश से निकल रहा है। वो महाक्लेश बीमारियों का भी हो सकता है, हमारे और आपके विरोध का भी हो सकता है, कोई भी क्लेश हो सकता है। तरह तरह की चीज़ें इस समय डेवलप है, सारी बातें हैं, सब क्लेश में आती हैं। अब परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि जो लोग इसमें से निकले हैं उनको एक सफ़ेद वस्त्र दिया गया, जिसके बारे में पिछले दिन हमने बातचीत की, और वचन बता रहा है ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलेगा कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मेरे प्रियो, दुनिया में वचन बताता है कि हम लोगों की एज लिमिट है 80 साल, 90 साल, बहुत ज़्यादा 120 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और 120 साल तो अभी बहुत मुश्किल से किसी को नसीब होता है। तो आज जनरली 80-90 साल की उम्र बहुत नसीब से मिल रही है, क्योंकि महामारी बीमारियों ने इंसान को तोड़ दिया है। 40 साल 30 साल में लोग चले जा रहे हैं। अब ये भी एक क्लेश है, लेकिन हमें मेमने के लहू से वस्त्र धोने का मतलब है कि प्रभु यीशु के पास आके अपने पापों का अंगीकार करना और प्रभु के द्वारा हमें पवित्रताई का वस्त्र पहनाना। क्योंकि यूहन्ना 9:31 में लिखा है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता।
यदि कोई धर्मी है उसकी इच्छा पे चलता है तो उसकी सुनता है। तो हमारी ये विनती परमेश्वर कब सुनेंगे? जब हम इस महाक्लेश से निकलकर, यानी अपने से युद्ध करना, कृष्ण विरोधी से युद्ध करना, शैतान से युद्ध करना, सारी बातों में युद्ध करना, और तब हम परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के लायक होंगे। और उसके मंदिर में क्या करेंगे? रात दिन उसकी सेवा करते हैं। बाइबल आगे क्या बता रही है? और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, और वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तंबू तानने का मतलब होता है वचन के अंदर परमेश्वर का कंप्लीट प्रोटेक्शन और शेल्टर। देखिए, हम लोग किसी मैरिज वैरिज में जाते हैं तो कोशिश होती तंबू के नीचे बैठे। तंबू लगता है इसलिए ताकि उसके चारों ओर अंदर लोग कवर्ड हों। और आज परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि ये लोग जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, जो परमेश्वर के पास आ गए, जिन्होंने पश्चाताप कर लिया, वो सिंहासन के सामने खड़े हैं और परमेश्वर उन्हें अपने प्रोटेक्शन में ले रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल एक बड़ी प्यारी बात बताती है जो हर विश्वासी के लिए बहुत ही ज़्यादा इनकरेज की है। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम जाओ, सारे जगत में प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, बाप बेटे रूल को उसके नाम से बपतिस्मा दो। और वहाँ क्या लिखा हुआ है? और मैं हर दिन सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु जमीन पर भी हमारे साथ रहेंगे। और यहाँ लिखा है जब हम परमेश्वर के राज में पहुँच जाएंगे तो वो अपना तंबू, यानी हमें अपने प्रोटेक्शन में परमेश्वर ले लेंगे। अब आगे इसकी 16वीं आयत में लिखा है 3 बातें जो हमारे लिए नितांत आवश्यक है और हमें बहुत नीड है। लिखा है 16वीं आयत में, फिर वो भूखे और प्यासे नहीं होंगे। पृथ्वी पर हमें जो सबसे भयानक चीज़ फेस करनी पड़ती है वो है भूख और प्यास। मेरे प्रियो, आदमी भूख और प्यास नहीं सह पाता है। अभी जब गुजरे दिनों में लोग अपने अपने घरों पे निकले, कितने लोग भूख और प्यास की वजह से मर गए। पेपर में रोज दिखाया जा रहा था, लोग निकल रहे थे, जा रहे थे, अपने घरों की ओर लौट रहे थे। आज भी भूख और प्यास इंसान के जीवन में डेवलप्ड है और इसके पीछे एक कारण भी है। बाइबल में आदम हवा जब अदन की वाटिका में थे तो उन्हें कोई भूख प्यास नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ इंतजाम कर रखा था। लेकिन जब वो बाहर आ गए तो सबसे पहले बाइबल में जो परमेश्वर ने शाप दिया था वो ये था कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। अब भूख लगेगी तो आदमी क्या करता है? पसीने की रोटी खा रहा है, मेहनत करता है, हर आदमी कर रहा है। अपने लाइफ में करीब 38 साल मैंने गवर्नमेंट सर्विस की, 6-7 शहरों में पोस्टिंग हुई, बच्चों को लेके घूमते थे, और लास्ट में तो परमेश्वर ने ला के जब एक घर दिया और रिटायरमेंट के बाद आज परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैंने शुरू से बता रखा है कि 1980 से परमेश्वर की सेवकाई शुरू की। उसके 23 साल के बाद सर्विस से अपने को अलग किया, गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ी, जबकि 2005 में रिटायरमेंट था। और फिर वो सेवकाई आज भी परमेश्वर करा रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि वे फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो उस समय से जो भूखा और प्यासा होता है, वो जब तक पृथ्वी पर रहता है, बुजुर्ग हो या किसी भी एज में हो, जब तक जिंदा है, भूख और प्यास जाती नहीं है। अब भूख भी 2 तरह की आज। पहली भूख है भोजन की, और दूसरी भूख है संसारिक भूख, जिसमें दुनिया भर की चीज़ों के चक्कर में आदमी परेशान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर भूख का इंतज़ाम किया। एक बहुत अच्छे परमेश्वर के भक्त ने एक बार एक आर्टिकल लिखा था, उसमें एक चीज़ उन्होंने लिखी थी कि अगर परमेश्वर ने शायद पेट नहीं बनाया होता तो इंसान आज 90% कुकर्मों से बचा रहता। हाँ मेरे प्रियो, ये सच है कि आज भूख ही इंसान को सारे दुष्ट कामों में इन्वॉल्व की हुई है। प्लस प्यास, ये प्यास पानी की नहीं है, पानी के बाद फिर शराब की प्यास होती है, धन दौलत की प्यास होती है, बाकी बहुत सी शारीरिक अभिलाषाएं हैं, हर एक की प्यास हो जाती है।
और आदमी उसी में आज जूझ रहा है, परेशान है और अपने जीवन में धीरे धीरे मौत की गोद में जा रहा है। लेकिन वहां पे क्या होगा जब हम परमेश्वर के राज में उसके सामने होंगे? लिखा फिर वो भूखे नहीं होंगे। जी हाँ, हमें और आपको दुनियावी भूख नहीं लगेगी, जबकि वहां पे बाइबल कहती है, हम प्रकाशित वाक्य के 20वें बाब में जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा 22वें बाब में कि वहां जीवन का पेड़ भी है। हाँ मेरे प्रियो, वहां जीवन का पेड़ भी है और एक पेड़ में 12 तरह के फल लगते हैं। ये सब सिर्फ स्वर्ग में हो सकता है, पृथ्वी पर नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। आज परमेश्वर जिन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बताना चाहते हैं हमको, वो ये है कि हमें परमेश्वर आने वाले दिनों में भूख और प्यास से अलग कर देंगे। लेकिन बाइबल ये कहती है पृथ्वी पर कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, जवान शेर भूखे रह सकते हैं। कितना प्यारा वायदा है परमेश्वर का, पर उसके साथ एक शर्त है, यहोवा के डरवैये। और उनके बारे में लिखा है रोमियो नीतिवचन 8:13 नीतिवचन 8:13 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के डरवैये बुराई से अलग रहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमको अपने यहाँ रखे, उसके राज के सामने हो, सिंहासन के सामने जय जयकार करे, तो हमें पाप से अलग होना है। परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग हो। आमीन।